जी, अब हम बात करते हैं ईडीटीए टाइट्रेशन कर्व की। ईडीटीए टाइट्रेशन कर्व, जैसे हमने एसिड बेस में कर्व देखा था, सिमिलर कर्व यहाँ पर होता है। तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको एसिड बेस टाइट्रेशन कर्व की समझ है जी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ ईडीटीए, और यहाँ पर आप ले रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, मेटल की कंसंट्रेशन आप ले रहे हैं। अब इसका कर्व भी सिमिलर आता है जिस तरह से ऑलमोस्ट आपका एसिड बेस का कर्व आता था। देखिए, ये इसके तीन रीजन है, इसको R1 बोल दें आप, और यहाँ पर ये जो रीजन है, ये या पॉइंट है, इसको R2 पॉइंट बोल दें, और ये जो पॉइंट है कांस्टेंट वाला, ये इसको R3 बोल दें। अब R1 में क्या है, आपको पता है शुरू में जो आपने बीकर लिया था उसमें जस्ट मेटल आयन थे, तो यहाँ पर R1 में क्या होगा, एक्सेस ऑफ मेटल होगा, एक्सेस ऑफ मेटल होगा। चूंकि अभी इंडिकेटर अभी ईडीटीए आपने ऐड नहीं किया था, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ईडीटी ऐड करते जाएंगे, ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, होता जाएगा शिफ्ट, ठीक है। तो फिर उसमें जो आपकी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर ये बढ़ती जाएगी, ईडीटीए की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एक्चुअल में ये जो आपका वाई एक्सिस पर है ना, वो ऐसे है, माइनस लॉग ऑफ एम, माइनस ये आपको शो करवा रहा है कि मेटल की कंसंट्रेशन है कम होती जा रही। तो आपका फिर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर जो ये R2 का रीजन है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जो है ये एंड पॉइंट को शो करवा रहा है, एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट आप बोल दें इसको। ये आपको बताता है कि रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया है। और जो रीजन 3 है, अब आपने क्या कर दिया है कि यहाँ पर एक्सेस ईडीटीए डाल दिया है, ये रीजन 3 एक्सेस ईडीटीए डाल दिया है। तो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, अभी तक रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वो रीजन आपको 3 शो करवा रहा है कि आपने जो एक्सेस ईडीटीए डाल दिया, अब मजीद कोई मैग्नीशियम का आयन तो है नहीं जिसके साथ वो ईडीटीए रिएक्शन कर जाए। तो डेट्स वाई जो आपका रीजन 3 है, उसमें जो आपको कर्व शो हो रहा है वो कांस्टेंट शो हो रहा है, मतलब कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो ये 3 रीजन थे जो एक्सप्लेन कर दिए मैंने आपको। इसके बाद बात करते मास्किंग एजेंट्स कौन से होते हैं। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जी मास्किंग एजेंट्स का। देखिए, मेरे पास है, ये वाटर है, उसमें सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, और जिंक भी है। मैं चाहता हूं कि जिंक के आयंस की डिटर्मिनेशन करवा लूं, बाकी तीनों की डिटर्मिनेशन ना हो सके, उसके साथ रिएक्शन ना हो सके तीनों के साथ। तो मैं ये चाह रहा हूं कि जस्ट जिंक की डिटर्मिनेशन करवा लूं, तो बाकी तीनों को मैं मास्क कर लूंगा, सेव कर लूंगा ना, ताकि वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले सके। तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई एजेंट ऐड करना पड़ेगा, मास्किंग एजेंट। जैसे कि सायानाइड जो होता है ना, ये बहुत अच्छा मास्किंग एजेंट होता है। ये कौन कौन से आयन को मास्क कर सकता है, ये कैडमियम के साथ, जिंक के साथ, मरकरी के साथ, कोबाल्ट के साथ, निकल के साथ, सिल्वर के साथ, प्लेटिनियम के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है, अच्छा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना सकता है। और इनको ये क्या कर सकता है जी, मास्क कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है। लेट्स सपोज यहाँ पर ये कैडमियम हो गया है, और ये हमने मरकरी ले लिया है, और ये हमने निकल ले लिया है, और यहाँ पर मैं सोडियम की डिटर्मिनेशन करवा रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइनाइड हम अगर बात करें तो सोडियम अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेगा, जो साइनाइड होगा वो बाकी तीनों को इंगेज कर लेगा। तो इसको आप क्या बोलते हैं, मास्किंग एजेंट। जब एक से ज्यादा मेटल हो ना सोल्यूशन में, फिर आपको मास्किंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है वो मैंने आपको रीजन बता दी, कि आप एक की डिटर्मिनेशन करवाना चाह रहे हैं अच्छे से, बाकी की आप नहीं चाह रहे, तो इसलिए आप उसमें मास्किंग एजेंट डाल देंगे। इसके बाद आ जाता है डी मास्किंग। अब ये नाम से पता चल रहा है कि पहले आपने
लेट्स सपोज किया था कैडमियम, जिंक और मरकरी को मास्क किया था। अब और डिटरमाइन किसको करवाया था? सोडियम को। अब आप चाहते हैं कि इनमें से कैडमियम को डिटरमाइन करवाया जाए। किसको करवाया जाए? कैडमियम को डिटरमाइन करवाया जाए। फिर अब क्या करेंगे? आपको इसे डीमास्क करना पड़ेगा, तो डीमास्किंग एजेंट कोई ना कोई आप यहाँ पर यूज करेंगे। जैसा कि सायानाइड जो था, ये कम्प्लेक्स बना सकता था जिंक के साथ और कैडमियम के साथ। और अगर आप इसमें फार्म एल्डिहाइड डाल दें, फार्म एल्डिहाइड इसमें डाल दें, या फिर इसमें आप एस्टिक एसिड डाल दें, या क्लोरल हाइड्रेट डाल दें, क्लोरल हाइड्रेट, इन तीनों में से कुछ भी डाल दें अगर आप इसमें, तो ये डी मास्क हो जाएगा। आपका जो जिंक है, सॉरी कैडमियम है, जिंक है और मरकरी, ये तीनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, और आप इनकी भी डिटर्मिनेशन करवा पाएंगे। तो ये तो था मास्किंग और डी मास्किंग का कॉन्सेप्ट, जो इसमें ज्यादातर रिडॉक्स टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है, सॉरी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करते ईडीटीए टाइट्रेशन मेथड्स की, कि कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हैं। पहला जो होता है वो हमारे पास होता है डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड। डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड, जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें सिंपल आपने क्या करना है, ऊपर ब्यूरेट में आपने ले लेना है जी ईडीटीए ले लेना है, उसकी एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ले लेनी है। नीचे आपने क्या लेना है, आपने सोडियम ले लिया या कोई भी आयन ले लिया, उसमें ईबीटी डाल दिया, इरियोक्रोम ब्लैक टी डाल दिया। ठीक है, जो कि आपको रेड वाइन से ब्लू कलर दे देगा। और ऊपर से आपने क्या करना है, ईडीटीए इसमें ऐड करते जाना है, ईडीटीए इसमें ऐड करते जाना है, और कलर जो होगा वो आपका चेंज हो जाएगा जी, रेड वाइन से ब्लू। तो आपको वो इंडिकेशन पॉइंट मिल जाएगा। ये सिंपल है जो डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड है। कल हमने एक मेथड पढ़ा था बैक टाइट्रेशन। इसमें आप क्या करते हैं, बैक टाइट्रेशन में दोबारा से टाइट्रेशन करवा देते हैं। मतलब इसमें आप ना दो स्टैंडर्ड लेते हैं। दो स्टैंडर्ड का मतलब, जो ब्यूरेट में आप जो सोल्यूशन डाल रहे होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड होता है। दो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेने का क्या फायदा होता है? देखिए, पहला आपने मैग्नीशियम डाल दिया इसमें, आयन, इसकी डिटर्मिनेशन करवा रहे हैं। पहला आपने जी ईडीटीए लिया था, ईडीटीए लिया था एक्सेस में, एक्सेस में ईडीटीए लिया था यहाँ पर, और आप के जो मैग्नीशियम आयन थे वो अमाउंट में कम थे, तो यहाँ मैग्नीशियम आयन की डिटर्मिनेशन करवा ली आपने। हाँ जी, हो गई। इसमें इंडिकेटर डालकर ईबीटी, ये डालकर इसकी डिटर्मिनेशन हो गई है। अब आपने क्या करना है कि आपका जो एक्सेस ईडीटीए था, उसकी आपने कंसंट्रेशन मालूम करनी है कि वो कितना बच गया है। तो वो उसकी कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए आप कोई स्टैंडर्ड सोल्यूशन दूसरा ले लेंगे। अब आपने क्या करना है, ईडीटीए जो एक्सेस में है उसको नीचे लेंगे, ऊपर आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन 2 ले लेंगे, S2 ले लिया। अब आपने इसकी मदद से क्या करना है जी, ईडीटीए की कंसंट्रेशन डिटरमाइन करवा लेनी होती है। इस मेथड को आप बैक टाइट्रेशन मेथड बोलते हैं। ये इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं, तो जो मैगनीज होता है, ये आपका ईडीटीए के साथ अच्छा कम्प्लेक्स नहीं बनाता। अब बाय यूजिंग डायरेक्ट टाइट्रेशन इसको हम फाइंड नहीं कर सकते, इसकी कंसंट्रेशन, कि ये आपका जो है ईडीटीए के साथ इतना अच्छा कम्प्लेक्स नहीं बना रहा। हम इसको डायरेक्ट टाइट्रेशन मेथड के जरिए नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो हम क्या यूज करेंगे फिर? बैक टाइट्रेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बैक टाइट्रेशन यूज करेंगे, जिसकी मदद से आप इसको इजीली डिटरमाइन करवा सकते हैं। ये कल भी हमने ये मीटिंग में आई थिंक सो बात कर ली थी। इसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड है जी, वो है डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन।
ये बड़ा आसान मेथड है, डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है। जैसे आप लोगों ने अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हो कि अपर मेटल कैन डिस्प्लेस लोअर वन, के जो अपर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, वो लोअर वन को डिस्प्लेस करवा देते हैं। जैसे सोडियम है, लिथियम इसको डिस्प्लेस करवा सकता है, क्योंकि लिथियम का जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहाँ क्या है, मिसाल के तौर पर मैग्नीशियम प्लस इंडिकेटर बन गया था, ठीक है, ये इसका कॉम्प्लेक्स था। तो अब आपने इसके अंदर मैग्नीज की डिटर्मिनेशन करवानी थी, या इसका आप यू कह दे ईडीटीए के साथ इसका कॉम्प्लेक्स था। अब ये इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब मैग्नीज चूंकि हाई रिएक्टिव है, मिसाल ले रहा हूं मैं, वैसे मैग्नीज हाई रिएक्टिव है, तो मैग्नीज क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे, पहले इसको समझ ले, मैग्नीशियम ईडीटीए, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे है, अब ये बना हुआ है। अब जो मैग्नीज होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नीशियम को रिप्लेस करता जाएगा और खुद ईडीटीए के साथ लगता जाएगा। इसको कहेगा आप अपना रास्ता ले, मैं इसके साथ आकर बैठता हूँ जी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करवाया, एक मेटल की दूसरे के साथ डिस्प्लेसमेंट करवा दी है जी। इसके बाद लास्ट आ जाता है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन। इसमें आप क्या करवा रहे होते कि आप डायरेक्टली जो डिटर्मिनेशन नहीं करवाते मेटल आयन की, यहाँ पर आप डायरेक्टली टाइट्रेशन यानी डिटर्मिनेशन नहीं करवा रहे मेटल्स की। इसमें क्या करवाते हैं, एनाइंस आर फर्स्ट प्रेसिपिटेटेड with a metal cation and precipitate are washed with boiled with an excess of disodium EDTA solution to form metal complex। इसमें ये काम होता है कि आपने, जैसे ये आयंस थे, इसका ये आपने EDTA ले लिया H2Y और ये बन गया My। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुए हैं, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होते हैं उसको आपने मैयर कर लेना होता है। यानी आप मेटल को मैयर नहीं कर रहे, आप किसको मैयर कर रहे हैं, हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको आप मैयर करवा रहे होते हैं। वही मैयर दीज डिस्प्लेस्ड प्रोटॉन एज नंबर ऑफ प्रोटॉन डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू मेटल अटैच्ड। यानी आप यहाँ देख रहे हैं ना, मेटल ने क्या कर दिया है, इन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवा दिया है। तो अब यहाँ पर ये एम वाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपसे ये बात करता हूँ कि यहाँ पर 20 हाइड्रोजन हट गए हैं, 20 हाइड्रोजन हट गए हैं, तो इट मींस 20 ही आपके मेटल आयन आकर लगे हैं जी। समझ आ रही बात की, कितने मेटल आयन लगे हैं, 20। तो आपने क्या किया, इनडायरेक्टली हाइड्रोजन की मदद से मेटल के आयन की कंसंट्रेशन आपने डिटरमाइन करवा ली है। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन थी। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ना था। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है आज के लेक्चर से तो आप लोग पूछ सकते हैं जी, एनी क्वेश्चन। जी कोई भी सवाल अगर आपका। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये डीमास्किंग में जब हम डीमास्किंग एजेंट यूज कर रहे होते हैं तो उसमें कैडमियम जिंक मरकरी भी थे, अदर आयंस वर प्रेजेंट हाँ एज जी, वेल। तो सो उनके व्हाट इफ what हाँ if we जी, want to just demask just one reagent, then what should be the method adopted? उसके लिए फिर आपको दूसरा डीमास्किंग एजेंट लगाना, मास्किंग एजेंट लगाना पड़ेगा ना, ताकि वो कैडमियम और उसको ही, जैसे मैं, Specifically that one? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कैडमियम जिंक एंड मरकरी। आप चाहते हैं Okay. कैडमियम की डिटर्मिनेशन करवाना, तो इन दोनों को तो आपको रोकना पड़ेगा। Yes. तो Okay. इसके लिए आपको नेक्स्ट जो है Which वो, one would be the specific one for cadmium if we want to demask that? इनके लिए बहुत से होंगे, ठीक है। जैसे सायानाइड भी है, वन ऑफ द बेस्ट मास्किंग एजेंट, बहुत से और भी But हैं, we ठीक but है। we have to be careful that it's not demasking the other ions present, हाँ जी, and specifically that one. Okay. Okay. Thank you.
तो ये आपने ये बात याद रख लेनी। इज इट क्लियर?